अतिथि है डॉक्टर राजशेखर जी उमरू, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है। उस किताब का नाम है डॉक्टर अंबेडकर, गांधी एंड पटेल, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। तो इस किताब का हम विमोचन करने वाले थोड़ी देर में, लेकिन यह विमोचन होने के पहले हमारे जो अतिथि और इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका परिचय देने के लिए मैं धम्माचार्य मैत्रेयनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ। आज के अपने इस समारोह के सूत्र संचालक मेरे बंधु धम्माचार्य रुतायुष, इस समारोह के अध्यक्ष धम्माचार्य लोकमित्र जी, और जो विशेष अतिथि आज हमारे साथ दो मौजूद हैं, डॉक्टर सुखदेव जी थोड़ा और डॉक्टर राजशेखर जी उमरू, और उसी के साथ हमारे इस संस्था के जो चेयरमैन हैं धम्माचार्य विवेक रत्ना, और यहाँ पर उपस्थित आप सभी भाई और बहनों को मैत्रीपूर्ण जय भीम और इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे देखा जाए तो मैं थोड़ा भारी महसूस कर रहा हूँ, तनाव महसूस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो दोनों भी व्यक्ति हैं उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया है वो अपने आप में सही में इतना बड़ा है कि उसका परिचय के बजाय मैं ये कहूँगा कि उसके प्रति हमने कई कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, और उस कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए निश्चित रूप से समय चाहिए। लेकिन आज इस समारोह के तहत जिसमें 2-3 वक्ताएं हैं, फिर एक किताब का हम विमोचन करने वाले हैं जो उन्होंने लिखा है, तो मैं संक्षिप्त में ही उनके बारे में आपके सामने कुछ कहूँगा। वैसे हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि राजशेखर जी निश्चित ही हरियाणा सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जब वो नागलोक में आते हैं और जब हम मिलते हैं तो उनके सर पर मैं उस हैट को कभी महसूस नहीं करता हूँ, जैसे लगता है कि हम कोई हमारे भाई को मिल रहे हैं। और वो जो उनका जो सरकार का जो ओरा है वो बाहर रखकर वो यहाँ हमारे साथ मिलते हैं तो लगता है कि हमारा ही एक साथी हमारे साथ मिल रहा है। तो वो एक स्वतंत्रता का भी मैं बहुत अनुभव करता हूँ। लेकिन उनके बारे में कहना, यानी जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने डॉक्टरेट की है और उनका जो डॉक्टरेट का जो विषय है वही निश्चित बाबा साहब अम्बेडकर जी से जुड़ा हुआ है। उनकी जो शिक्षा है वो हैदराबाद में हुई है, JNU में हुई है, और उन्होंने जो किताब लिखा है जिसका भी हम विमोचन करने वाले हैं, वो उसका पहला विमोचन मुझे लगता है कि हमने मानुष में किया 2017 में। वो भी एक अच्छा अवसर था, और आज उसी किताब का जो अनुवाद हुआ है हिंदी और मराठी में उसका हम विमोचन करने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा सर जी ने इसका तेलुगु में भी अनुवाद हुआ है, और ये किताब के बारे में मैं जानबूझकर नहीं बताऊंगा कि मैं चाहता हूँ कि उनके ही मुंह से हम उसके बारे में सुने। एक विशेषता मैं देखता हूँ इस आंदोलन में काम करते समय, बहुत सारे IAS ऑफिसर जो है जो बुद्धिस्ट समाज से है या बहुजन समाज से है, उनसे मिलने का या काम करने का मौका मिला। लेकिन राजशेखर जी उनमें एक खास है, एक विशेष है कि उनमें एक निश्चित ही सक्रिय ऐसा अम्बेडकराइट कार्यकर्ता भरा हुआ है, और उसी का एक नतीजा हम देखते हैं कि वो भले ही अपनी जिम्मेदारी सरकार के साथ निभा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठ रहे। वो अपने विचारों के जरिए लोगों में परिवर्तन लाने के लिए समाज में परिवर्तन के जो बीज बो रहे हैं। फिर वो उनका ये किताब उसके लिए एक कारण हो सकता है, लेकिन इस किताब के अलावा उन्होंने कई लिखान किया है, और वो जो लिखान है बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पर है,
जाति प्रथा के ऊपर है, दलितों का जो इतिहास है उसके ऊपर है, जो साहित्य के ऊपर उन्होंने लिखा है। और ये जो लिखा है केवल किताबों में नहीं, लेकिन बहुत सारे जो जाने माने अखबार है, जो साप्ताहिक है, पाक्षिक जो है, जो अलग अलग समाज का जो स्तर है वहां पर जो पहुंचता है वहां पर वो जाता है। भले ही शायद आप हमको उसका जो आउटकम या रिजल्ट जो है वो दिखता नहीं होगा, लेकिन ये जो विचार है, एक विचार एक तरह से एक नया प्रवाह, नई संस्कृति निर्माण करने के लिए मदद करते हैं। तो बहुत सारे अखबार है, बहुत सारे साप्ताहिक है, मैं उनका नाम यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँ तो और समय जाएगा, इसलिए मैं उसको जानबूझकर टालता हूँ। और उनकी ये जो रुचि है साहित्य से लेकर, तो उसी के कारण वो एक तरफ चंडीगढ़ में जो इंटरनेशनल जो साहित्यिक उत्सव हुआ है उसमें शरीक थे, कैलिकट में हुआ था उसमें वो हिस्सा थे, देहरादून में था वहां पर भी वो शरीक थे। ये जो काम वो कर रहे हैं यानी सरकार के तहत और उनका एक सामाजिक दायित्व के तहत अंबेडकर जी का एक जो कारवां है उस कारवां को चालू रखने के लिए, बरकरार करने के लिए, तो उनको निश्चित रूप से कुछ किताब यानी अवार्ड से नवाजा गया है। जैसे हम देखते हैं कि उनको बाबा साहेब अंबेडकर रत्न अवार्ड 2016 में उनको नवाजा गया है और निश्चित ही उसके लिए वो डिजर्व करते हैं, तो हम जोरदार तालियों से इंडियन इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड जो है वो यूए में मिला है, यूएई में। और हमारा ये भाग्य रहा है कि भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जो पीस अवार्ड है जो नागलोक की तरफ से हमने 1919 में उनको देकर उनको उनके कार्य के लिए नवाजा था। तो ऐसे ये जो हमारे मित्र हैं उनके बारे में मैं और भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी किताब, उसका विमोचन और आज का जो अपना विषय है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बुद्धिस्ट विजन, उस पर हम सुनना चाहेंगे। तो यही उनका परिचय और उनके प्रति की मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो भाइयों बहनों, इसके बाद हम इस डॉक्टर राजशेखर उर्दू जी की किताब का विमोचन करने वाले हैं। तो पुस्तक का विमोचन अभी हम करेंगे। हम सबको संबोधन करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज और मैं शुक्रगुजार हूँ आपने आज इतना सम्मान दिया इस प्रांगण में। आज के इस महान दिवस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर धम्माचार्य लोकमित्र जी, प्रोफेसर सुखदेव तोराट जी, मैत्रेयनाथ जी, विवेक रत्न जी, बुधायश जी, हरियाणा से हमारे साथ आए करमवीर जी, सभी नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में की एलमनी और नए हमारे धम्म योद्धा हैं। मेरे साथी अफसर अर्चना जी और एक और धम्म योद्धा हमारे मनीषा जी, डॉक्टर मनीषा जी।
मैं सबको धन्यवाद करता हूँ आज मुझे आपके बीच में दोबारा आने का मौका दिया। विशेषकर मैत्रेयी नागार्जुन जी को, जो हार्वर्ड में बैठे हुए हमारे यहाँ मुझे यहाँ प्रेरित किया यहाँ आने के लिए, और सभी धर्म के साथीगण। आज मुझे 2-3 बातों पे आज आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करने का मौका मिला। आज जो महत्वपूर्ण दिवस है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बुद्ध के मार्ग पर हम बार बार हर साल और हर दिन उस बात पे योजना करते हैं, सोचते हैं, उस मार्ग पे, उस पद्धति पे चलते हुए हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं और समाज को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सोचने का हमारे अंदर ये बात है, ये तरीका है, बाबा साहब ने हमें ये दी। क्योंकि जो बौद्ध पद्धति है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, वो 2-3 पहलुओं पे बात करते हैं। एक माइंड की डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन पे उनकी एक फोकस रहता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। एक मॉरल प्योरिफिकेशन, वो शुद्ध नैतिकता पे भी बात रहता है, और खुद का फिलोसॉफिकल एनालिसिस, वो फिलोसॉफी में भी आपको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ले जाए। बट हमें उस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दिवस पर 69 ईयर्स अगो हमें एक अलग, उसी पद्धति में एक अलग रास्ते में ले गए। उन्होंने ये देखा, ये सोचा कि जो बुद्ध का मार्ग है वो सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल डायमेंशंस को कई बार अलग से हट के देखते हैं। क्यों? जो कोई भी रिलीजियस पद्धति होती है, कोई भी मार्ग होता है, कोई बुद्ध की मार्ग की आप ले लीजिए, वो पर्सनल एक्सपीरियंस को हम किसी भी रिलीजन में जो ज़्यादा फोकस करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस। अबे मैं ठीक रहूँ, भगवान मेरे लिए सब अच्छा करे, मेरे परिवार के लिए अच्छा करे, मुझे अच्छा मकान मिल जाए, मुझे अच्छे लोग, मैं हर एक चीज़ में वो व्यक्ति साधारण अपने आप के लिए बात करते हैं। बाबा साहब ने हमें उस पहलू पे ले गए कि सोशल एक्सप्रेशन क्या है। क्या आप समाज के लिए भी सोचते हैं? समाज कोई भी हो, स्टूडेंट्स के समाज हो या विमेन के समाज हो या शेड्यूल कास्ट के समाज हो, शेड्यूल ट्राइब के समाज हो, कोई भी समाज हो, क्या हम केवल अपने बारे में ही बात करते हुए, क्या हम समाज के बारे में भी बात करते हैं? उस पहलू को, एक आज का दिन 69 ईयर्स अगो बाबा साहब ने हमारे हाथ पकड़कर 5 लाख लोगों को एक जगह बुला के जो धम्मचक्र परिवर्तन का जो हमें मार्ग दिया, हमें पद्धति दिखा, वो ये बात है, इतना इन्फ्लुएंशियल रहा। उन्होंने जो हमें एक रास्ता दिखाया बाबा साहब ने, वो इन्फ्लुएंशियल इतना रहा कि साल प्रति साल, हर साल हम एकत्रित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन इसको हमने अपनाया है। अगर ये पद्धति, ये मार्ग इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होता, इतना पाथ ब्रेकिंग नहीं होता, इतना एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। उन्होंने कई साल शोध करने के बाद ये तय किया कि हाँ, हम बुद्ध के मार्ग पर चलें, और मैं चल रहा हूँ बुद्ध के मार्ग पर। क्या आप सब लोग मेरे साथ आने वाले हैं?
लाखों लोग, आज के दिन मिलियंस ऑफ पीपल बाबा साहब के साथ उस मार्ग पे। क्यों? वो एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। वो उस समय में बाबा साहब ने हमें उस मार्ग पे ले गए। उस समय क्या था? बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन था समाज में, सोशल इनजस्टिस था। उस समय बाबा साहब ने हमें ये मार्ग दिया, बट ऐसा मार्ग दिया उसमें बहुत ही पॉजिटिवनेस था। ये नेगेटिवनेस के साथ हमें बाबा साहब ने वहाँ नहीं ले गए, नेगेटिवनेस बिल्कुल नहीं था उसमें। एक पॉजिटिवनेस था, एक ऑप्टिमिज्म था कि हाँ, आने वाला समय हमें सही रहेगा, अच्छा रहेगा, और ये मार्ग भी एक सही मार्ग है। और हमने आज के दिन बिल्कुल समझते, जो बाबा साहब ने हमें जो मार्ग दिखाया, वो देखे मार्ग, बिल्कुल हम आज के दिन उस मार्ग पे खड़े हैं गर्व के साथ। इसलिए आज के दिन हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं कि सेलिब्रेशन है आज। वो जो मूवमेंट एक साधारण मूवमेंट नहीं रहा, वो जो क्रांति, धम्म क्रांति एक साधारण क्रांति नहीं रहा, वो रहा एक डायनामिक मूवमेंट। रुका नहीं वो मूवमेंट, कभी नहीं रुका रहा वो मूवमेंट। इसलिए ये जो हम इस मूवमेंट में हर वक्त एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, ये एक वे फॉरवर्ड था, एक पाथ था। और हमारे समाज में, हमारे देश में उस समय भी जो कोई ऑपरेशन होता है, वो सिंगुलर ऑपरेशन नहीं था, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था। कई तरीके से, कई मार्गों से, इतने तरीके से ऑपरेशन चलता था। एक सिंगुलर सोशल ऑपरेशन नहीं था, मल्टीपल ऑपरेशन। उन्होंने उस दिन इस देश का पॉलिटिकल हिस्ट्री और सोशो कल्चरल हिस्ट्री बदल दिए। वो एक बदलाव का दिन था। और वो बदल कैसे बदल गया आज के दिन हम यहाँ देखते हैं। वो जो स्ट्रगल, जो अप्रोच किया बाबा साहब ने आज के दिन 69 ईयर्स अगो, उस चीज़ से भी निकल के आता है कि अनटचेबिलिटी के बारे में उनकी लड़ाई कई पहलुओं से था। एक सोशल एंगल था, एक पॉलिटिकल एंगल। अनटचेबिलिटी के रिमूवल के बारे में जो पॉलिटिकल एंगल था, वो पॉलिटिकल एंगल आज हमारे सामने हिंदी और मराठी में। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ मैत्रीनाथ जी की और सभी नागलोक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, मुझे ये आज दिन ये सम्मान दिया, आपके सामने सुखदेव तोरट साहब के सामने पुस्तक का विमोचन का मौका दिया। वो अनटचेबिलिटी को एक पॉलिटिकल एंगल में कभी ले जाते कि आपके साथ एक सोशल ऑपरेशन हो रहा है कई सदियों से, हजारों साल, उसके हम एक पॉलिटिकल एंगल लेना और पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल से हम उस दिन बाबा साहब के द्वारा पॉलिटिकल राइट्स मिले। वो पॉलिटिकल राइट्स किसी भी देश में, किसी भी समाज में, एक ऑप्रेस्ड समाज, ये दबा हुआ, कुचला हुआ समाज ऐसा राइट्स मांगे और लिए। वो बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के जो बीच में जो पूरा पैक्ट हुआ था, उसके बारे में जो ये पुस्तक है उसके बारे में लिखा गया है। बट हम कोई भी ऑपरेशन को, कोई सोशल ऑपरेशन को कई एंगल से टैकल करते हैं। एक सोशल एंगल से टैकल करते हैं, एक रिलीजियस एंगल से टैकल करते हैं, एक पॉलिटिकल एंगल से भी टैकल। वो पॉलिटिकल एंगल हमने पिछले 1937 में पहली बार इलेक्शंस हुए थे। 1937 से शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर एमएलए बनते आ रहे, 1950 से नहीं, 1937 से बनते आ रहे, 1946 में भी बने। ये पहलू मैंने इस पुस्तक में लिखने की कोशिश किया। जो आज के दिन हम बात कर रहे हैं, एक रिलीजियस जो मार्ग है जो बाबा साहब ने दिया, तो हम केवल आज के दिन एक अलग एंगल से धम्म क्रांति को केवल धम्म क्रांति के एंगल से नहीं देखते।
कई कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स को, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस को मिला के आज का दिन देखते हैं। इसीलिए ये जो मूवमेंट है, धम्म क्रांति का मूवमेंट, इतना स्ट्रांग, डायनेमिक और पावरफुल रहा कि कभी भी ये आगे रुकने वाला मूवमेंट नहीं है। उस मूवमेंट के जो लीडर्स हैं, उस मूवमेंट के लीडर्स हैं, वन ऑफ द लीडर्स इज सिटिंग विद अस, धम्माचार्य लोकमित्र जी। उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज रूप कैसे देते उस मूवमेंट, आप सब उस इंस्टीट्यूशनल प्रतीक और एग्जाम्पल में आज के दिन हम बैठे कि मूवमेंट ऐसा नहीं चलता ना। मूवमेंट कई तरीके से चलते हैं। कोई भी मूवमेंट मतलब कोई भी मुद्दा, अगर विमेन का मुद्दा, चिल्ड्रन के मुद्दा, किसी भी एम्प्लॉयज़ के मुद्दे जो कर्मवीर करते हैं, जो कोई भी मुद्दा कैसे चलता है, आगे ले जाके हम किसी मुद्दे को आगे मूवमेंट में क्यों ले जाते हैं? हम ये चाहते हैं बराबरी, हम चाहते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी अलॉन्ग विद पीस, क्योंकि लाइफ को एक पीसफुल तरीके से जीना है, विद लाइफ विद डिग्निटी के साथ जीना है। तो जो किसी भी मूवमेंट किसी मुद्दे को लेके आगे पहुंचता है वो एक पीसफुल तरीके से बोलता है, ये बाबा साहब ने हमें बताया, और उस मुद्दे को हम एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से भी ले जाते हैं। जो नागार्जुना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका एक बेहतर, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि ऐसा एक मॉडल हमारे देश में हर जगह हो। ऐसा मॉडल जो उन्हीं बातों को आगे ले जाते, धम्म क्रांति को और पीसफुल तरीके से बाबा साहब की बातों को आगे ले जाते हैं। तो इस धम्म क्रांति के दिन आज की सब शुभकामनाएं। मैं दो बातें, जो पुस्तक जो विमोचन हुआ उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। वो आप सबको पता है, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट के पहले का जो इवेंट्स है, क्यों हुआ, कैसा हुआ, पूना पैक्ट तक हम कैसे पहुँचे, पूना पैक्ट के बाद भी बाबा साहब ने हर मौके पर पूना पैक्ट को ये कहा गया कि मेरे से जल्दी में, मेरे से दबाव डाल के पूना पैक्ट साइन करवाया है। उन्होंने कई मॉडल्स ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि आज के दिन इलेक्शन ऐसी चीज़ है जो हमारा लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है। इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो गवर्नमेंट्स बनते हैं हमारा लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो इलेक्शन जो प्रणाली है उसकी उद्भव कैसे हुआ, और रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कैसे हुआ। जिस दिन बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट्स मांगे, आज के दिन आपको शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्व सीट्स है, विमेन को भी रिजर्व सीट्स आने वाला है, और बहुत ही जल्दी अदर बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्व सीट्स आने वाले हैं। वो जो प्रक्रिया है, जो हिस्टोरिकली चले, उसके बारे में इस किताब में लिखा गया। आपको अच्छा लगेगा, मैं ये सोचता हूँ कि आपको पढ़ते वक्त अच्छा लगेगा, एक स्टोरी जैसे हमने लिखा। और आज के दिन ये विमोचन करके बहुत ही धन्यवाद। आपके बीच में दोबारा मुझे आने के लिए नागार्जुना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सबको मैं धन्यवाद करते हुए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजशेखर जी आपके संबोधन के लिए, और आपके इस किताब के विमोचन के लिए आपने इस स्थान का चुनाव किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।